बात करेंगे ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की, जहां खीरे की एक ऐसी किस्म विकसित की गई है जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साल भर उगाई जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का ये विशेष अंक। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने खीरे की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो स्वाद में लाजवाब होने के साथ ही साल भर उगाई जा सकती है। देखिए ग्वालियर से नवीन नायक की खास रिपोर्ट। ये है राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का पॉली हाउस, जहां खीरे की नई उन्नत किस्म की खेती की जा रही है। ये खीरे के पौधे महज 2 फुट की बेल पर ही लदे हुए हैं और हर बेल पर भरपूर फल लगे हैं। देखने में गहरे हरे रंग का यह खीरा विदेशी किस्म जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे किसी भी केमिकल खाद या कीटनाशक के बिना तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह छिलका बेहद मुलायम होता है, जिसे छीलने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमारे विश्वविद्यालय में एक पॉली हाउस का निर्माण किया गया है। उस पॉली हाउस का मुख्य रूप से एक हमारा उद्देश्य है कि ऐसी फसलों को लगाना जिसमें बीमारियां बाहर ज़्यादा लगती हैं, तो उनको अंदर लगाएं और उन फसलों में हम जो सिंचाई है वो आर्टिफिशियल फॉगर द्वारा करते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन से करते हैं। और ऐसी स्थिति में एक हाई क्वालिटी का खीरा इस समय लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये खीरा बहुत टेस्टी है और इसमें हमने बहुत सारा गोबर की खाद, अन्य जैविक खादों को दे करके ये खीरा तैयार कर रहे हैं। एक एक खीरे में कम से कम जो पौधा है, एक खीरे का पौधा, उसमें कम से कम 20 से 25 खीरे लगते हैं। तो काफ़ी संभावना है, किसानों के लिए भी काफ़ी संभावना है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग में हाइपोपोनिक तकनीक के जरिए सिर्फ खीरा ही नहीं बल्कि आलू, गोभी सहित कई सब्जियों पर शोध जारी है। सभी पौधों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि रसायन रहित खेती को बढ़ावा मिल सके। पानी की बचत के लिए पॉली हाउस में ड्रिप इरिगेशन और फॉगर सिस्टम भी लगाए गए हैं। नई किस्म का खीरा 27 से 30 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। खीरा का उत्पादन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की है कि न केवल खीरा बल्कि पोटैटो के लिए भी हम लोग एरोपोनिक्स के माध्यम से पोटैटो का सीड का कल्टीवेशन भी कर रहे हैं और कुछ अन्य वेजिटेबल्स में, जिसमें कि हमारा खीरा भी है और अन्य वेजिटेबल्स हैं जैसे कि हमारी रंगीन वाली जो आपकी लाल रंग की गोभी होती है उसका भी हम उत्पादन कर रहे हैं और ये सब हम कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से। तो हाइड्रोपोनिक्स का बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये भी एक तरीके की तकनीक है जिसके माध्यम से हम कंट्रोल्ड कंडीशन में बड़ी अच्छी फसल का वेजिटेबल्स का उत्पादन कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए भी, खासतौर से अर्बन एरियाज़ में भी छत पर भी इसके जो रूफ गार्डनिंग है उसके हिसाब से भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। और उस हिसाब से जिसमें जो हम लोग अभी खीरा का उत्पादन कर रहे हैं काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, खासतौर से ये गर्मी के सीजन में जो हम यहाँ वाली इसकी जो हाइड्रोपोनिक से जो उत्पादन कर रहे हैं कुकुरबिटेसी का, खासतौर से खीरा का, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गर्मी के लिए हमारे लिए बहुत लाभप्रद नज़र आती है। इस तकनीक में हम लोगों के पास नेट हाउस है जिसमें बाहर के कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा है इस पद्धति में, और साथ ही ड्रिप के थ्रू इसमें इरिगेशन होता है जिसमें बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई होती है और इसके साथ ही फॉगर से ऊपर से सिंचाई होती है। तो इसके कारण इसमें उत्पादन बहुत बढ़िया होता है और किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए या आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए इसका कीमत बहुत कम रखा गया है। जैसे अभी शुरुआत में हमने इसको 15 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से देते हैं और जो बाहर के भी भाई बंधु लेना चाहते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में भी जो लोग हैं तो वो सीधे नेट हाउस में आते हैं और अपना तोड़ के यहाँ वेइंग करवाते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो इस तरह से उनको फ्रेश खीरा यहाँ से उत्पादन मिल जाता है और उसको वो यूज़ कर सकते हैं। जब जिसका बाज़ार में कीमत 30 से लेके 35 रुपया पर किलोग्राम है वो हम लोग यहाँ पे 15 रुपये पर किलोग्राम में दे रहे हैं। यह खीरा न सिर्फ किसानों के लिए फायदेमंद है बल्कि आम लोग भी इसका स्वाद चख सकते हैं। विश्वविद्यालय परिसर में एक काउंटर भी लगाया गया है जहां लोग इसे तय दामों में खरीद सकते हैं।
पॉली हाउस खेती से अब ऑर्गेनिक फसल उगाना और भी आसान हो गया है और किसानों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। ग्वालियर से नवीन नायक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।